मैं हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक सर के लिए बैठा हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि कभी भी ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनको ये बैटल करते हुए अभी 28th डे तक हम लोग पहुँचे हैं। नेशनलिस्ट मुद्दे हैं ये, और उसके बावजूद जब हमको एंटी नेशनल बोला जाता है, हमें थ्रेट्स दिए जाते हैं। मैं खुद नीट की तैयारी करी थी, खुद क्रैक किया था, बट ऑल इंडिया रैंक पर 223, तो मैं टॉपर भी था उस एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं डॉक्टर भी बना। मेरा आज 12th डे है, मैं 12 दिन से हंगर स्ट्राइक में हूँ। संसद तक जा करके फिर क्या आगे? दरवाजे के बिल्कुल दूसरी साइड से आवाज़ लगाएंगे, शायद सरकार सुन ले। यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं और ये वो लाइन है जहाँ पर लाइन से हंगर स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हुए हैं वो है। और ये बाहर आपको ये जो पोस्टर्स लगे हुए दिख रहे हैं, इन पे नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है हंगर स्ट्राइक पर, और उनका ब्लड शुगर इस समय कितना है, आपका बीपी कितना है, और ये हर दिन अपडेट होता है। यानी हर दिन इन लोगों का चेकअप होता है और हर दिन ये इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट की जाती है। इस तरीके से आप अगर लाइन से सीधा देखिए तो ये बहुत सारे टेंट्स आपको यहाँ पर लगे दिख जाएंगे। हर तरफ पुलिस प्रशासन जो है बैठा हुआ है। अगर आप ऊपर दिखा सके तो यहाँ पर जो है कैमरा वगैरह जो पुलिस प्रशासन का है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि सर्वेलाइंस यहाँ पर जो है वो होता रहे। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, तमाम सारे स्टूडेंट्स, तमाम सारे अलग अलग स्टेट से लोग आए जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल शुरू करी। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ गोयल। पार्थ, आपने अपना डॉक्टर पार्थ गोयल, आप भी नीट के स्टूडेंट रहे हैं या क्वालिफाई किया है? बिल्कुल, मैंने नीट क्वालिफाई किया है और मैं नीट के बच्चों को गाइड भी करता हूँ पिछले 6 साल से। मेरा यूट्यूब चैनल है, आई हैव अराउंड 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। और आप वो छोड़ करके अभी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली मैं नीट के बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ और हर साल की परेशानी है। 2024 में भी इतना ही बड़ा लीक हुआ था जिसके बारे में कुछ बात नहीं करी गई। इस बार कम से कम बात हो रही है, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और ये प्रॉब्लम इस साल भी नहीं है अकेले की, तो जिस वजह से ये बहुत मामला ऐसा है जो मेरे दिल के करीब है, इस वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं खुद नीट की तैयारी करी थी, खुद क्रैक किया था, बट ऑल इंडिया रैंक पर 223, तो मैं टॉपर भी था उस एग्ज़ाम के अंदर, फिर मैं डॉक्टर भी बना। तो वो जो पूरी कम्युनिटी है वो मेरे साथ ही है। अब जब हम देखते हैं कि भाई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, तो वो बहुत बुरा लगता है और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और इस वजह से मैं आया हूँ। मुझे मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि भाई यहाँ, बट मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं एक मोटो से आए हैं। सब अच्छे वेल टू डू लोग ही हैं, है ना, लेकिन सब ज़मीन पे बैठ के धरना दे रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि इसकी द नीड ऑफ द आवर है ये, कि हम इस बारे में बात उठाएं और सरकार को बताएं कि प्लीज़ आगे से ऐसा ना हो। हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तीनों ही हंगर स्ट्राइक पर हैं। क्या नाम है आपका? मैं बहादुर सिंह, यूपी अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आप आए हैं। मैम, मैं हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक सर के लिए बैठा हूँ। जब तक वो बैठे रहेंगे तब तक मेरा अपना पूरा प्रयास रहेगा कि उन्हें सेफ करने के लिए मैं भी बैठा रहूँगा। अगर 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट उन्हें लगेगा कि उनकी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है वो अपना डिसीजन बदल लें, तो मैं उनके लिए हूँ। उनके लिए क्यों है? मैं इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी है, उन्होंने हमें हमारे देश विदेश के लिए काम किया है, वो हमारे लिए इतने अनमोल हैं कि हम उन्हें खोना नहीं चाहते। सोनम वांगचुक सर, माननीय साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर के लिए हूँ मैं। अगर मान के चलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं स्वयं जाऊँगा उनको मनाने के लिए। हम कुछ और रास्ता देख लेंगे। यानी आप सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए यहाँ पर बैठे हैं इस भूख हड़ताल पर। अच्छा, जो एजुकेशन सिस्टम है, सोनम वांगचुक कह रहे हैं मैं तब तक भूख हड़ताल से नहीं हटूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे। लेकिन वहीं जब आप दूसरी तरफ सरकार को देखते हैं तो वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं या इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक ये चीज़ें ऐसे चलेंगी? सोनम वांगचुक की हालत भी धीरे धीरे करके और ख़राब होती जा रही है, तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी, क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कि 20 से 21 तारीख तक जो है इस्तीफा हो जाएगा, और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो मैम हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे भले ही हमें 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए। हम जो है कुछ हो सकता है पैटर्न चेंज कर दें, पर हम कंटिन्यू मतलब जो है बैठे रहेंगे यहाँ पे जंतर मंतर पे। ऐसे भूखे कब तक रह लेंगे? मैम मैं वही कह रहा हूँ आपको, 20 तारीख के बाद या 21 तारीख के बाद हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए हम लोगों का, बट ये है हम यहाँ बैठे रहेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अभी आप लोग
इलेक्ट्रोलाइट सा कुछ ले रहे हैं या कुछ नहीं, सिर्फ पानी? मैम अभी अब सिर्फ हम नमक ले सकते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। 10 तारीख को आप लोग जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है? जैसे इससे अलग होगा, आप लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट। इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम चल के यहाँ जंतर मंतर से चल के हम जो सांसद तक जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि हमें चलने की ज़रूरत भी पड़ेगी। यहाँ पे व्यक्ति रहेंगे और जंतर मंतर वहाँ संसद तक लोग पहुँच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आधी दिल्ली जो है बंद हो जानी है 20 तारीख को। मतलब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कतार ही बढ़ जाएगी यहाँ से संसद तक। बिल्कुल मैम, कम से कम इतना तो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आधी दिल्ली ब्लॉक हो जानी है। संसद तक जा करके फिर क्या आगे? यहाँ से संसद का रास्ता कम से कम 8 मिनट का है। हमारा मानना ये है कि हो सकता है उनको आवाज़ नहीं पहुँच रही हो, दरवाजे के बिल्कुल दूसरी साइड से आवाज़ लगाएंगे, शायद सरकार सुन ले। मतलब इतनी दूरी रहेगी कि एक दरवाज़ा रहेगा बस, वहाँ से हम बोलेंगे अब तो सुन लो। हम मतलब हम ये ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते हैं कि उनको ये ना लगे कि हमारे तक खबर नहीं आई थी। बिल्कुल एक दरवाज़ा 4 इंच हो गया, 3 इंच का स्पेस, वहाँ से हम कहेंगे कि अब तो कुर्सी छोड़ दो या शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करो। तमाम सारे लोग जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनकी हालत इस समय ऐसी है कि डॉक्टर्स ने उनको साफ मना कर दिया है कि वो बात नहीं कर सकते हैं या चल नहीं सकते हैं। ऐसे ही आयसा के जो स्टूडेंट्स, जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, नेहा हो गई, मनीष हो गए, ये 6 लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। उनके बिहाफ पर हमसे बात करेंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावी है, मैं आयसा टेल यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ और हम लोग यहाँ पर 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन हो चुके हैं आज हंगर स्ट्राइक को। 20 दिन से आयसा के साथी 6 ऑफ आयसा एक्टिविस्ट उन्होंने स्टार्ट करी थी ये हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक सर के साथ। उसमें से 3 हमारे जो साथी हैं जिनका नाम है दानिश, दीपक और जिनका नाम है ऋषिकेश, वो तीनों अभी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी की ये स्थिति है कि 3 साथी हमारे अभी तक डटे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। उनका नाम है नेहा जो आयसा नेशनल प्रेसिडेंट है, मनीष और आमीन। इनकी स्थिति अभी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। दे हैव लॉस्ट 13% ऑफ देयर बॉडी वेट। इनको आज डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि इनको चलने को मना हो चुका है, व्हील चेयर्स यूज़ होंगी। दे आर एडवाइज नॉट टू वॉक एट ऑल। व्हील चेयर्स का यूज़ करा जाए। कभी भी ये लोग, कभी भी इनको चक्कर आ सकते हैं, कभी भी कॉन्शियसनेस अपनी लूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि कभी भी ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनको ये बैटल करते हुए अभी 28 डे तक हम लोग पहुँचे हैं। ब्लड प्रेशर, कीटोन लेवल सब हाई चल रहा है इन सबका। सो द प्रॉब्लम इज़ कि अगर इतना लंबा हंगर स्ट्राइक चलता है तो उसकी जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं, बहुत लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हो सकती हैं। इमीडिएटली ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कभी भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो ये सब रिस्क के बावजूद यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं तब तक जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। क्या लग रहा है इस तरीके से कब तक हंगर स्ट्राइक चलेगा? कब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, ये वी आर डिटरमाइंड कि जब तक ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो जाती, ये मूवमेंट चलता रहेगा। हंगर स्ट्राइक की जहाँ तक बात है, हमारे साथी यहाँ पर डिटरमाइंड हैं कि जितना भी पुश कर सकते हैं वो, जितना भी उनकी बॉडी अलाउ कर रही है, जब तक वो डट पा रहे हैं वो यहाँ खड़े रहेंगे। 20 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक इज़ नॉट ईजी। 1-2 दिन में लोग परेशान होने लग जाते हैं, लेकिन ये लोग 20 दिन तक यहाँ बैठे सिर्फ पानी पे जिंदा है, क्योंकि पता है कि लड़ाई बहुत बड़ी है। ये सिर्फ हमारा इसी को लेकर के आरोप लग रहे हैं कि वॉशरूम में जा करके या फिर पानी की बोतल्स में चिकन सूप पी रहे हैं, सिर्फ पानी पर तो जिंदा नहीं है। इस तरीके के भी बहुत सारे वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये आरोप तो डे 1 से लग रहे हैं कि चिकन सूप पिया जा रहा है, वॉशरूम में जा रहे हैं तो खाना खाया जा रहा है। ये जो लोग जो वॉशरूम में जाकर आरोप लगा रहे हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इन वॉशरूम्स में गए भी हैं? खाना खाने से पहले ये तो सोचिए कि यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके लिए वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। 2-2, 3-3 लोग का सहारा लग रहा है। उन वॉशरूम्स की कंडीशन इतनी अनहाइजीनिक है, इस सरकार ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ का पानी तक रुकवा दिया था। इतनी गंदी कंडीशन में यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ये काम है कि ऐसे बेसलेस आरोप लगाएं। इनको जो आरोप लगाते रहे, यहाँ पर एक दिन आए तो सही, इन डॉक्टर्स से तो बात करें। ये नंबर्स तो झूठ नहीं बोलेंगे। किसी खाते पीते व्यक्ति का 13% बॉडी वेट लॉस नहीं होता है, उनको ऑर्गन फेलियर का रिस्क नहीं होता है, उनको कभी भी चक्कर नहीं आते हैं, उनको चलने के लिए एडवाइस नहीं करता है डॉक्टर कि ना चलें, व्हील चेयर पे चलें।
हैं। तो ये जो आरोप जिसको भी लगाने हैं, वी नो वो लोग भी कौन हैं, जिनको इस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने का जिनका मोटिव है। सब लोग इस देश के इक्वल सिटीजन्स हैं, और जब हमें हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है, हम पे लाठी चार्ज हो रहा है, हम पे सवाल उठाए जाते हैं, हमें आए दिन बोल दिया जाते हैं एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग्स हैं, तो बुरा ज़रूर लगता है। क्योंकि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जो देश हमारा है, उस देश को बेहतर करा जाए, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेटर करा जाए, उस देश में महिलाएं सेफ रहें, उस देश में माइनॉरिटी सेफ रहें। ये मुद्दे सबसे ज़्यादा देश हित के लिए हैं, नेशनलिस्ट मुद्दे हैं ये। और उसके बावजूद जब हमको एंटी नेशनल बोला जाता है, हमें थ्रेट्स दिए जाते हैं। मेरे खुद के ऊपर इतनी FIRs हैं। वाई? बिकॉज हम MOE के बाहर गए थे कि पेपर लीक ना हो। यहाँ पर जो जितने लोग मौजूद हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स, उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं आए दिन, तुम्हें हाउस अरेस्ट कर लेंगे, मत जाओ। फ़ोन टैपिंग कर रही है ये सरकार अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है जिससे मूवमेंट रुक जाए। यहाँ पर इतने कैमरेज लगे हुए हैं, सर्वेलेंस हो रहा है जिससे हम कोई क्रिमिनल है। क्या नाम है भाई आपका? मैम मेरा नाम दीपक यादव है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं। आप कितने दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? मेरा आज 12th डे है, मैं 12 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हूँ। 12 दिन से आप हंगर स्ट्राइक। किस तारीख को बैठे थे हंगर स्ट्राइक पर? मैम मैं 4 तारीख को 4 तारीख को बैठा था, 4 जुलाई को, और आज शायद 17 डेट है। तो मैम हम लोग सोनम सर के सपोर्ट में, सोनम सर जिन स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं। अभी आपने सुना होगा नीट एस्पिरेंट्स 20 स्टूडेंट्स की उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी जान चली गई। कि आगे से ऐसा ना हो, स्टूडेंट्स की जान ना जाए। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ऊपर से नीचे तक इतना करप्ट बना दिया है, उसमें इतनी सारी नाकामियां हैं, उसमें चेंजेस लाने के बजाय, उसमें सुधार लाने के बजाय वो और उसको ख़राब करते जा रहे हैं। अभी भी देखिए, जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इस बीच कितने सारे पेपर लीक हो चुके हैं। अगर आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए ना मैम। अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले वो लीक हो जाता है, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है? आप ये भी तो देखिए। अगर वो अपना उसमें चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो अपना इस्तीफ़ा दें। उनको अपनी कुर्सी से इतना लगाव हो गया कि वो अपना इस्तीफ़ा नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अर्पित है, मैं अम्बेडकर नगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 6 डे से मैं हंगर स्ट्राइक पर हूँ और 20 दिन हो गया हूँ यहाँ सपोर्ट करते हुए। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या मंत्री होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कौन चुनता है? पीपल चुनता है। ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पीपल के प्रति, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। जवाबदेही कहीं ना कहीं जो होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो खुले मंच पर ये कह रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। शायद इसके पीछे ये भी रीजन है। हम लोगों को एग्जाम जब ये सब बातों को आप लोग सुनते हैं और आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब दुख होता है, आशाएं टूटती हैं। दुख तो ऑब्वियसली बात है, दुख होगा, क्योंकि जिसको हमने भेजा है कि हमारी बातें सुने और हमारे एजुकेशन को अच्छा बनाए। क्योंकि एजुकेशन, आई थिंक एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। जब तक एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधरेगी ना, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, भारत का विकास कभी नहीं हो सकता है।